नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं। इन एमसीक्यूज़ को हम पूरी डिटेल के साथ पूरे डीप तरीके से यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन उत्तराखंड के मिलते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन एकदम नए पैटर्न के अनुसार भी आपको मिल जाते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 15वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिखौती त्यौहार कब मनाया जाता है? देखिए, बिखौती त्यौहार या सालदे बिखौती मेला ये कहाँ लगता है? आप सभी जानते हैं, अल्मोड़ा के द्वारा हाट में लगता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? जो बिखौती त्यौहार है ये मनाया जाता है बैसाख महीने के पहले दिन में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पूरा नाम जो है ये साथ में एक साथ ये मनाए जाते हैं, शालदे बिखौती त्यौहार या शालदे बिखौती मेला। द्वारा हाट में बैसाख महीने का जो पहला दिन होता है उस दिन बिखौती मेला लगता है और जो पहली रात होती है उसमें शालदे मेला लगता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? बैसाख महीने के पहले दिन। और कहाँ मनाया जाता है? द्वारा हाट में। अगला, गढ़वाल के पवार वंश के राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो देखिए, पवार वंश की या परमार वंश की अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी वंशावली यहाँ पर दी है, अपनी ओर से दी है, जिसमें हार्डविक ने दी है, बेकेट ने दी है, विलियम्स ने दी है, एटकिंसन ने दी है। इसके अलावा और भी कई सूचियाँ हमें पवार वंश की मिलती है। इन सभी सूचियों में सबसे विश्वसनीय सूची माना जाता है बेकेट की सूची को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी सूचियों में जितनों ने भी परमार वंश की वंशावली दी है उनमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक और सबसे ज्यादा सत्य किसे माना जाता है? बेकेट सूची को माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं? अल्मोड़ा से ये प्राप्त हुई थी, ये मिली थी एटकिंसन को। एटकिंसन ने जो वंशावली दी है, एटकिंसन ने जो सूची दी है जिसे हम एटकिंसन सूची कहते हैं, वह एटकिंसन सूची उसे अल्मोड़ा में किसी ब्राह्मण के संग्रह में से मिली थी, इसीलिए एटकिंसन सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रमाणिक, सबसे ज्यादा मानी कौन सी जाती है? बेकेट सूची। अगला, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसने किया था? देखिए, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रथम सत्याग्रही आपसे पूछे जाते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के जो पहले सत्याग्रही थे इनका नाम था जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, अगर पूछेगा पहली महिला सत्याग्रही, उनका नाम था भागीरथी देवी। ये दोनों के दोनों गढ़वाल से थे। पूछा जाता है कुमाऊं में किसने शुरू किया या कुमाऊं के पहले सत्याग्रही, तो कुमाऊं में इसे शुरू किया था दुर्गादत्त जोशी ने। ठीक है, चमोली में अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, टिहरी में असहयोग आंदोलन के दौरान वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया टिहरी में, यह वन आंदोलन के रूप में चला। इस वन आंदोलन का नेतृत्व ये किया था गोपाल सिंह राणा ने। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? वो इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, जब टिहरी में अठूर विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल ने किया था, और जो कुंजड़ी वन आंदोलन था 1904 के दौरान जो हुआ उसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। उत्तराखंड की भूमि पर ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? तो उत्तराखंड में ईसाई बनने वाला, ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली, इसका नाम था खयाली ओड़। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक यह जो खयाली ओड़ था, खयाली रमोड़ भी इसे कुछ जगहों पर लिखा गया है। 1867 में इसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था और ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला ये पहला गढ़वाली बना था। ठीक है, पेशे से ये एक राजमिस्त्री था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और बात यहां पे ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में पहला ईसाई बनने वाला व्यक्ति कौन था? अगर ये सवाल हो जाए, यहां पर तो गढ़वाली पूछा है तो आपने खयाली ओड़ पर टिक कर देना है। अगर पहला व्यक्ति पूछेगा, कुछ जगहों पर दिया है, कुछ स्रोतों में दिया है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की भूमि में पहला व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली उसका नाम था अंद्रिया। ठीक है,
मसूरी का एक कबीर पंथ का ये साधु था और ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति। अगर गढ़वाली पूछेगा तो ख्याली ओढ़ का नाम आप बताएंगे। ठीक है। उत्तराखंड में जो ईसाई मिशनरीज आए थे, इन्होंने अपने काम कब शुरू किए उत्तराखंड में? 1850 में। इसको लेकर के एक सवाल पेपर में बना हुआ है आपके पास। आपसे पूछा गया था कि जो पादरी रेवरेंड है यह 1850 में किस जगह पर आया था? तो पादरी रेवरेंड एक ईसाई मिशनरी था, लंदन मिशनरी सोसाइटी से संबंधित था। लंदन मिशनरी सोसाइटी का ये जो पादरी था रेवरेंड बर्डन, इसका पूरा नाम था। पहले ये बनारस मिर्जापुर के क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। 1850 में ये अल्मोड़ा में आया था। ठीक है। और फिर इसने जो लंदन सोसाइटी मिशनरीज थी उनके हेडक्वार्टर के रूप में अल्मोड़ा को स्थापित किया, यानी उनका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में इसने बनाया। इसको काफी सहयोग भी मिला था, ये जो पादरी रेवरेंड बर्डन आया था रैमजे के द्वारा। ठीक है। अगला, वर्ष 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए, जो इल्बर्ट बिल था रिपन के कार्यकाल में रिपन के द्वारा इसे लाया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो ब्रिटिश मुजरिम होंगे या ब्रिटिश कैदी होंगे उनकी सुनवाई कोई भारतीय जज भी कर सकता है। ठीक है। यानी ब्रिटिशों की सुनवाई कर सकता है भारतीय। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने इसका विरोध करना था और इन्होंने जो उसका विद्रोह किया, उसका विरोध किया, उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ? रिपन के काल में, इल्बर्ट बिल के विरुद्ध में। अब अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये भारतीयों के लिए अच्छा था, तो इल्बर्ट बिल का समर्थन भारतीयों ने किया। इसके समर्थन में एक बैठक उत्तराखंड में भी आयोजित हुई 1883 में। यह बैठक अल्मोड़ा में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा यहां पर अध्यक्षता करी गई थी। ठीक है। अगला, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किसके आवास पर करी गई? देखिए, कई बार टिहरी राज्य प्रजामंडल को लेकर के सवाल आया है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? डेट सहित पूछा जाता है। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल बना था। कहां पर बना था यह भी पूछा गया है। यह आपके देहरादून में, जो देहरादून का चक्खू वाला है, वहां पर बना था। हो सकता है सवाल आ जाए किसके आवास पर बना। कई सारे इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। जैसे आपसे होम रूल लीग के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन उसके संस्थापक थे, ऐसे ही प्रजामंडल के बारे में पूछ सकता है। इसके संस्थापक सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण थे श्रीदेव सुमन। उनके बाद कई सारे व्यक्ति थे, जैसे गोविंद राम भट्ट थे, तोताराम गैरोला थे, श्यामचंद्र नेगी थे, महिमानंद डोभाल थी। यानी ये 4 व्यक्ति और साथ में श्रीदेव सुमन, ये संस्थापक सदस्य थे टिहरी राज्य प्रजामंडल के। जो ये प्रजामंडल बना था देहरादून में, यह श्यामचंद्र नेगी के आवास पर बना था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका जो मंत्री बनाया गया था वो श्रीदेव सुमन को ही बनाया गया था। तो कब बना? 1939 में। संस्थापक सदस्य कौन कौन है वो हमने यहां पर देखे। इसमें मंत्री किसे बनाया गया? इसका मंत्री या महामंत्री श्रीदेव सुमन को देहरादून के चुखुवाला में श्यामचंद्र नेगी के आवास पर। ठीक है। कौन सा बंदोबस्त गढ़वाल कुमाऊं में एक ही अधिकारी द्वारा किया गया अंतिम बंदोबस्त था? तो इनमें से कौन सा भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में यानी गढ़वाल और कुमाऊं में एक ही अधिकारी ने किया था? सही आंसर होगा 9वां बंदोबस्त। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं गढ़वाल और कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो गार्डनर के काल में हुआ। कुमाऊं में गार्डनर करता है, गढ़वाल में उसे ट्रेल करता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सारे जो भूमि बंदोबस्त हुए ये ट्रेल के काल में हुए। ट्रेल के द्वारा टोटल 7 बंदोबस्त किए गए थे। पहला उसने संयुक्त रूप से किया था, बाकी के 6 उसने अकेले किए। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर ट्रेल करता रहा। 8वां भूमि बंदोबस्त जो था वह बेटन के द्वारा किया गया था, वो भी दोनों जगहों पर बेटन ने ही किया था। 9वां भूमि बंदोबस्त, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल बने हैं कि उत्तराखंड में वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन था, वो यही वाला था। इसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1863 में यह भूमि बंदोबस्त हुआ था। 1863 से 73 के दौरान हुआ था। इसके तहत भूमि को 5 वर्गों में बांट दिया गया था। तलाव भूमि, उपरांव अव्वल, उपरांव दोयम, इजरान और कंटील भूमि।
ये वाला जो भूमि बंदोबस्त था इसे विकेट ने करवाया था, ठीक है, इसीलिए इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। दोनों जगहों पर इसी ने करवाया। इसके बाद उत्तराखंड में 10वां और 11वां ये दो भूमि बंदोबस्त और हुए ब्रिटिश काल में। जो 10वां भूमि बंदोबस्त था इसे दो अधिकारियों ने करवाया था। गढ़वाल में पौ नामक अधिकारी के नेतृत्व में और कुमाऊं में गूंज नामक अधिकारी के नेतृत्व में हुआ। और जो 11वां बंदोबस्त था यह केवल गढ़वाल में हुआ था और इसे इबटसन ने करवाया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के 11वें व अंतिम भूमि बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। 11वां भूमि बंदोबस्त 1930 में हुआ था, पहला वाला गलत है। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था, ठीक है। यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। यह बंदोबस्त इबटसन के नेतृत्व में हुआ, यह सही है। इसे किसने करवाया था? इबटसन, ठीक है। यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ, यह भी सही है। कुमाऊं में 10 ही बंदोबस्त हुए थे। ये वाला जो 11वां बंदोबस्त था ब्रिटिश काल का, यह केवल गढ़वाल में हुआ था, यह भी सही है। केवल पहला गलत है। क्यों गलत है? हमने उसको देखा, ठीक है। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, किस भूमि बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं? जो 5वां भूमि बंदोबस्त था 1823 में किया था ट्रेल ने, उसे कहते हैं 80 साला बंदोबस्त, ठीक है। भूमि बंदोबस्तों के बारे में हमारी जो परीक्षा वाणी की एमसीक्यू वाली सीरीज थी उसमें हमने डिटेल से बात करी है, सीरियल वाइज बात करी है। अजय रावत जी की जब हमने पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देखा, वहां पर भी डिटेल में जाना। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। दो स्टेटमेंट हैं। पहला, गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किया गया। जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसे क्या गढ़वाल यूनियन ने निकाला था? पहला कथन बिल्कुल सही है आपका। गढ़वाल यूनियन जो थी ये आपके 1901 में बनी थी, देहरादून में बनी थी। तारादत्त गेरोला इसके संस्थापक थे, ठीक है, मुख्य व्यक्ति वही थे। बाद में इसी यूनियन ने 1905 में गढ़वाली पत्र को यहां पर निकाला, ये भी देहरादून से आता था। गिरजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। प्रारंभ में यह पाक्षिक था, लेकिन 1914 से इसे साप्ताहिक कर दिया गया। ये वाला कथन भी सही है, ये वाला कथन भी आपका सही है। जो गढ़वाली पत्र था आपका 1905 में इसकी शुरुआत होती है, 1952 तक ये चलता है, बीच बीच में बंद होता है, लेकिन 1952 तक ये चलता है मुख्य तौर पर, ठीक है। 3 इसके संपादक कर रहते हैं। शुरुआत में गिरजादत्त नैथानी, फिर कुछ समय के लिए तारादत्त गेरोला और फिर सबसे लंबे समय के लिए विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। ये जो अखबार था गढ़वाली, ये शुरुआत में पाक्षिक था, ठीक है। 1914 में जो गढ़वाल समाचार है और जो दूसरा एक और समाचार पत्र था विशाल कीर्ति, इनको आपस में विलय कर दिया जाता है 1914 में और इसे साप्ताहिक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपके दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला, अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक फायर से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार नाम से लेख किस अखबार में छपा था? तो देखिए यहां जो लेख है कि एक फायर से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, यह जो लेख है यह पुरुषार्थ में छपा था। पुरुषार्थ जो अखबार है ये 1918 से 1923 तक आया था। गिरजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। जब अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेजों ने बंद करवाया, जो डिप्टी कमिश्नर था उस समय लोमर्श, उसके द्वारा, तो यह एक व्यंग के रूप में उस पर आरोप लगाते हुए छापा गया था कि एक फायर से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। निम्न कथनों में से कितने कथन यहां पे सही हैं? कौन कौन से सही हैं आपने बताने हैं। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में अल्मोड़ा के ज्वाला दत्त जोशी ने भाग लिया था, क्या ये सही है? देखिए जो कांग्रेस का 1886 का कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, इसमें कुमाऊं से, अल्मोड़ा से ज्वाला दत्त जोशी ने भाग लिया। कई बार पूछा गया है, पहला सही है। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से हरिराम पांडे ने भाग लिया, यह भी सही है। 1895 के अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन बनता है अखिल भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बेगार संबंधी प्रस्ताव, बेगार के विरोध में यह प्रस्ताव पारित हुआ? यह हुआ था 1893 के अधिवेशन में, ना कि 95। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। अगला, कुमाऊं में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस देश से केसर के बीज मंगाए गए थे? तो अंग्रेजों के द्वारा कुमाऊं में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विदेश से केसर के बीज मंगवाए। ये मंगवाए थे नीदरलैंड से
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने स्ट्रॉबेरी भी बाहर से मंगवाया था। स्ट्रॉबेरी की जो अच्छी किस्में थी वो उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई। ठीक है। जैतून के पौधे अंग्रेजों ने कहां से मंगाए थे? फ्रांस से मंगाए थे। पेपर में बना है चाय कहां से लेकर आए थे? तो चीन से लाए थे। ठीक है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे? देखिए, गंगाराम और खीमादेव किस गोलीकांड में शहीद हुए? ये हुए थे सल्ट गोलीकांड में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन बना था पेपर में कि अल्मोड़ा के खुमार क्षेत्र में सल्ट में शहीद दिवस या शहीद स्मृति दिवस कब मनाते हैं? हर साल 5 सितंबर को। ठीक है। 5 सितंबर 1942 को जो उस समय यहाँ का एसडीएम था जॉनसन, उसने आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई थी, जिसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे और 2 और व्यक्ति चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये भी इसमें शहीद हुए थे। ठीक है। गोली किसने चलवाई थी? जॉनसन ने चलाई थी। ठीक है। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गढ़वाल कुमाऊं को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में गढ़वाल कुमाऊं के लिए कृतपुर राज्य के नाम से उसको संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है समुद्रगुप्त का, इसमें ये कहा गया है कि कृतपुर जो है वो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था। ठीक है। ये माना जाता है कि कृतपुर राज्य की स्थापना कुड़िंदों के द्वारा ही करी गई थी। ठीक है। कुड़िंदों की एक शाखा थी जो यहाँ पे शासन करती थी। इन्हीं को पराजित किया था बाद में नाग राजाओं ने और नागों का अधिकार यहाँ पर हुआ। उसके बाद नागों को कन्नौज के मौखरी वंश ने यहाँ पर हराया और उसके बाद हर्षवर्धन का शासन स्थापित हुआ। मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। तो मध्य गढ़वाल क्षेत्र में खासकर चमोली की नीति घाटी में कौन सा नृत्य सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है? यह है आपका बगड़वाल नृत्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? तो इनमें से कौन से नृत्य में जो गीत होते हैं वो तात्कालिक घटनाओं पर या फेमस व्यक्तियों के कार्यों पर होते हैं? यह आपका तांदी नृत्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में मुख्य तौर पर यह किया जाता है। लोकोक्तियों को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? तो कुमाऊनी में लोकोक्तियों को औखाण कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। औखाण या किस ये कहा जाता है कुमाऊनी में लोकोक्तियों को। गढ़वाली में पखाड़ा कहा जाता है। ठीक है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति कहां पर स्थापित की जाती है? तो शीतकाल में जब बद्रीनाथ धाम बंद होता है, उनके कपाट बंद होते हैं, तो वहां की जो चतुर्मुखी मूर्ति है इन्हें योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। पांडुकेश्वर में स्थित है हमारा योग ध्यान बद्री मंदिर। यहीं पर जो बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति है वो लाई जाती है। ऑप्शन डी। अगला, निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, बाजूबंद गीत रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। क्या यह सही है? जो बाजूबंद गीत है आपका, यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाते हैं? रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाते हैं। पेड़ों के नीचे बैठकर इसे गाया जाता है। पेपर में सवाल बना था इनमें से कौन सा नृत्य गीत है जो पेड़ों के नीचे होता है? वो है बाजूबंद नृत्य। यह कहां पर गाया जाता है? रवाई जौनपुर के इलाके में। पहला सही है आपका। यह एक संवाद प्रणय गीत है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। जो बाजूबंद नृत्य गीत है यह एक संवाद प्रणय गीत है। ठीक है। बाजूबंद गीत का अन्य नाम दुड़ा नृत्य गीत है। बाजूबंद गीत को दुड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला भी आपका सही है। आपको पूछा है कौन कौन से सही हैं? तीनों कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।